नमस्कार, घड़ी में बज चुके हैं 5 और रोज की तरह श्वेता और अनंत ये खास बुलेटिन लेकर हाजिर हैं, जिसमें खास करके हमारी कोशिश होती है हर उस खबर को हम शामिल करें जिससे है आपका सरोकार। लेकिन चूंकि इस वक्त पूरा देश जो है वो होली के रंगों से सराबोर है, तो हमारे इस बुलेटिन में खास करके अनंत होली के रंग थोड़े ज्यादा होंगे। बिल्कुल श्वेता, पूरी तरह से होली के रंग में रंगा हुआ नहीं कहूंगा मैं, डूबा हुआ है हमारा आज का ये खास बुलेटिन। होली की एक एक तस्वीर, एक एक रंग आज हम आपको दिखाने वाले हैं और आपको होली का पैन इंडिया कलर यानी कि पूरे भारत का रंग आपको इसमें नजर आने वाला। और जब बात होली की होती है तो होली में जैसे ही बात होगी तो सबसे पहले ब्रजभूमि का जिक्र आएगा, और जब ब्रजभूमि का जिक्र आएगा तो हम कहां का रुख करेंगे? हम रुख करेंगे कान्हा की नगरी मथुरा का। पूरे ब्रज की छटा देखते ही इस समय बन रही है, रंगों और गुलाल से पूरा ब्रज रंगीन हो उठा है। मंदिरों में होली खेलने आए कृष्ण भक्त पूरे उत्साह और उल्लास में हैं। राधा वल्लभ मंदिर में कैसा है होली का नजारा, ये हम आपको दिखाने वाले। क्यों श्वेता? बिल्कुल, तो इस रिपोर्ट को हम देख लेते हैं, फिर हम आपको लिए भी चलेंगे ब्रजभूमि। कृष्ण मुरारी भाजी ब्रजनारी भर पिचकारी कीचम कीच भयो है भारी ब्रज में होली मनाए बिहारी। इस वक्त राधा वल्लभ मंदिर में मैं मौजूद हूँ और ब्रज की छटा देखते ही बन रही है। मंदिर में आप देख सकते हैं किस तरीके से राधे राधे के जयकारे हो रहे हैं, लोग रंगों से सराबोर हैं, कृष्ण की भक्ति में लीन है और यहाँ पर होली का उत्सव मनाया जा रहा है। मैं चाहूंगी पहले आप दर्शन भी कर लें राधा वल्लभ जी के, अगर संभव हो पाए, क्योंकि हर तरफ गुलाल उड़ रहा है और ये लोगों का उत्साह है। हाथ ऊपर करके हर तरफ रंग गुलाल के बीच जयकारे लगाए जा रहे हैं और उधर से पुजारी जी बड़ी सी पिचकारी में केसर और रंग भक्तों के ऊपर छोड़ रहे हैं, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। और उत्साह देखिए इन भक्तों का, हाथ ऊपर है, रंग बिरंगे इन रंगों में रंगे श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हैं और भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं। चलिए मैं बात करने की भी कोशिश करती हूँ। कहाँ से आए हैं? अमृतसर से, पंजाब से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हम पहली बार अटेंड किया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमने ऐसी होली कभी नहीं देखी। हम सबको यही कहते हैं कि आप जरूर राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, आप जरूर आए, हर कोई आके यहाँ पे दर्शन करे, होली का आनंद लें। राधे राधे। आप कहाँ से आए? अमृतसर पंजाब से। आप कहाँ से? पानीपत हरियाणा। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा। आज अवध में रंग बरसे, होली गुलाल अबीर रंग बरसे। आप कहाँ से हो? हम किशनगढ़ से, राजस्थान से। बोलो राधे राधे। आप कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ रहा है। हाँ। आप कहाँ से? पानीपत हरियाणा। आप कहाँ से? गाजियाबाद। गाजियाबाद। हरियाणा। आप कहाँ से आए हो? गाजियाबाद से। तो देखिए गाजियाबाद से लोग आए हैं, हरियाणा से आए हैं, लेकिन जुबान पर नाम सिर्फ कृष्ण का है और रंग सिर्फ होली का है और वही रंग राधा वल्लभ मंदिर में इस वक्त नजर आ रहा है। अच्छा ठीक है, आप लोग कोई ये गीत सुनाएंगे? होली पे आए हैं, आज ब्रज में होली रे रसिया गाएंगे तो हो जाए। मंदिर के जो सेवायत है वो भी हमारे साथ में मौजूद है, उनसे मैं बात करने की और इस मंदिर के बारे में जानने की कोशिश करूंगी। सेवायत जी, यहाँ पर इसी तरीके से होली कितने दिन से मनाई जा रही है और कब तक मनाई जाएगी? रंगभरी एकादशी से लेके पूर्णिमा तक होली जिस दिन जलती है उस दिन तक। दुल्हड़ी वाले दिन मंदिर में गुलाल नहीं चलता, ना रंग चलता है, केवल ये एकादशी से पूर्णिमा तक। तो आज के दिन ठाकुर जी का कुछ अलग श्रृंगार होता है? राधा वल्लभ लाल तो ये तो उनका प्रेम का रंग है, प्रियालाल का, जो लोग लूट रहे हैं उसी को लूटने दूर दूर से श्रद्धालु उनके प्रेम के रंग को लूटने आते हैं। और आप देख रहे हैं वृंदावन में कैसा माहौल है, राधा वल्लभ लाल के प्रांगण में क्या माहौल है। उस रंग की लूट की होड़ चल रही है कि मुझ पे ज्यादा गिरे, कि मुझ पे ज्यादा गिरे। लूट रहे हैं ये प्रियालाल के प्रेम का रंग। बिल्कुल, देखिए तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से लोग होली मना रहे हैं। कोई पानी की होली मना रहा है, देखिए ये लोग आए हुए हैं, वहाँ पर अबीर गुलाल की होली हो रही है और यहाँ पर राधा वल्लभ के सामने नाचते हुए, गाते हुए, झूमते हुए ये लोग जो कि
अपने अपने जिलों से आए हैं, अपने अपने राज्यों से आए हैं और यहाँ पर सिर्फ एक ही रंग है, वो है भक्ति का रंग, वो रंग है श्री कृष्ण का रंग जो यहाँ पर नजर आ रहा है। कैमरामैन मदन के साथ गुंजन दीक्षित, गुड न्यूज टुडे। देखिए अनंत, अब हम लगातार रंग भी दिखा रहे हैं और चूंकि कुछ दिन पहले मैं खुद यहां से होके आई हूं तो ये कहते हैं कि अगर आपने ब्रज में होली नहीं खेली तो आपने होली क्या खेली। दरअसल यहां के रंग ही कुछ ऐसे होते हैं, न सिर्फ भक्ति का रंग, जो प्रेम का रंग यहां पर चढ़ता है, मुझे लगता है कि वो जीवन भर नहीं उतरता है। आपको बता दें कि होली का रंग हर किसी पर चढ़ने लगा है और होली को लेकर श्याम भक्तों में उत्साह और उमंग की भरमार आपको देखने को मिलेगी, खास करके ब्रजभूमि में। अच्छा श्वेता, मैं आपसे एक बात पूछूं, हाँ। आप वहां पर गई थी, मुझे लगता है कि इस माहौल को देखने के बाद, मैं तो यहीं पर बैठ के फील कर रहा हूं कि इस माहौल को देखने के बाद थकावट तो शायद नहीं होती है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब सुबह से हम लगातार, क्योंकि हमने आपको बताया भी था कि बहुत पहले पार्किंग में गाड़ी रोक देनी होती है और आपको किलोमीटर्स चलना पड़ता है मंदिर जाने के लिए, और उसके बाद रात तक हमने काम किया था, लेकिन थकावट क्या, बस एक ये थी, एक झलक कान्हा को देख लिया जाए। और यही जो उत्साह है ना, ये जो ललक है, ये जो लालसा है और ये जो इच्छा है, ये जो मनोकामना है, इसी को पूरी करने की ऊर्जा लोगों में भर जाती है जब वो जाते हैं कान्हा की नगरी मथुरा। सब बस अपने आराध्य का दर्शन इस खास मौके पर कर लेना चाहते हैं। हमारी संवाददाता गुंजन इस समय कान्हा भूमि में ही मौजूद हैं और अलग अलग मंदिरों में जाकर, अलग अलग गलियों में जाकर वो तमाम रंग समेट कर लाई हैं और बारी बारी से वो रंग हम आपको दिखा रहे हैं। एक और रिपोर्ट देखिए उनकी। कहा यह जाता है यहाँ पर सब जग होली और ब्रज में हो रहा, और वो यहाँ पर देखने को भी मिलता है। आप सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी और उसके बाद आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा पाएंगे कि कितना उत्साह है यहाँ पर। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं में आए जरूर दूर दूर से हैं, लेकिन रंग सिर्फ एक है और वो रंग है होली का रंग, वो रंग है कान्हा का रंग। ये देखिए पूरी लंबी कतार लगी हुई है, यहाँ से होकर ये तमाम श्रद्धालु बांके बिहारी मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हर तरफ जयकारे लगाए जा रहे हैं। ये रंग है ब्रिज के रंगों को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुंचते हैं। यहाँ आपको बता नहीं सकती कि कितनी अच्छी अनुभूति मुझे हो रही है। मैं बात करने की कोशिश करूंगी। कहाँ से आए हैं? भिंड से आए, भिंड से। कैसा लग रहा है आपको? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, फर्स्ट क्लास। ऐसी व्यवस्था फर्स्ट बार देखी है मैंने, बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर व्यवस्था पहले के मुकाबले अगर देखें तो वो भी काफी बेहतर कर दी गई है। बाहर बैरिकेडिंग लगा दी गई है और इस तरफ पूरी कतार में श्रद्धालु आगे की तरफ आगे बढ़ पाए, इसकी पूरी व्यवस्था यहाँ पे की गई है और इस तरीके से जयकारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। ये वो गली है जो बांके बिहारी मंदिर की तरफ जाती है। यहाँ से ठीक सामने बांके बिहारी मंदिर है, गेट नंबर 3 से एंट्री हो रही है और बार बार मैं अंदर से अनाउंसमेंट भी सुन रही हूँ। बहुत मजा आ रहा है, पूरा होली खेलने में। कहाँ से आए हो भाई? गेट ने बेटा। कैसा लग रहा है ब्रिज? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मजा आ रही है। तो एक जयकारा लगा दीजिए बांके बिहारी का। हाँ, बांके बिहारी लाल की जय हो। कुछ गाएंगी आप? ब्रिज में होली है तो कुछ गाएंगी, गा के सुनाएंगी? आज ब्रज होली आई रे, होली आई रे, होली आई रे, बोलो रसिया आज ब्रज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया। हम मीरा की नगरी चित्तौड़गढ़ से 4 दिन पहले आए हुए हैं। भूमि चित्तौड़गढ़, वीरों की भूमि से आए। महाराणा प्रताप की भूमि चित्तौड़गढ़, वहाँ से हम लोग आए दर्शन करने के लिए और हमें बहुत ही आनंद आया और ऐसा माहौल हमने कहीं नहीं देखा। बांके बिहारी लाल की जय। बहुत अच्छा लग रहा है। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। तो हम लगातार रंग आपको दिखा रहे हैं, होली के रंग। और जब बात हमने शुरुआत में ही कही थी कि जब बात होली की होती है तो जितना गाढ़ा रंग कान्हा की भूमि ब्रजभूमि में दिखाई देता है, वैसा रंग कहीं नहीं दिखाई देता। और भारी संख्या में लोग आते हैं, हजारों लाखों की तादाद में लोग आते हैं। 40 दिन का रंगोत्सव चलता है ब्रजभूमि में। क्यों? क्योंकि बसंत पंचमी के बाद से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। जब इतनी भारी तादाद में लोग आएंगे, खासकर सबकी इच्छा होती है कि बांके बिहारी मंदिर में एक बार जरूर जाएं और अपने नंद गोपाल के साथ होली खेलें। तो बांके बिहारी मंदिर के बाहर खास इंतजाम किए गए हैं ताकि कृष्ण भक्तों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। होली के अवसर पर सभी भक्त आराम से शाम की भक्ति का
अनूठा आनंद उठा सके। क्यों श्वेता? बिल्कुल, और इसीलिए आपको बता दें कि इस बार खास करके आनंद आपको बता दूं, चूंकि मैं देख के आई हूं, प्रशासन भी काफी मुस्तैद है। क्योंकि देखिए, आपको मैंने बताया कि हजारों हजार की तादाद में यहां पर भक्त जो हैं वो आते हैं अपने कान्हा को लेकर। आपने देखा होगा छोटे छोटे बाल गोपाल अपने घरों से लेकर वो आते हैं, क्योंकि यहां मान्यता है कि वो जो बाल गोपाल उनके घर में होते हैं वो भी होली खेलेंगे कान्हा के साथ वहां पर, तो वो भी लेकर के आते हैं। तो आपको पूरी गाड़ियां रोक दी जाती है, प्रशासन काफी मुस्तैद है, और अब क्राउड जो है एक साथ लोगों को नहीं छोड़ा जाता है, कुछ बढ़ते हैं फिर बाकी लोग आगे जाते हैं। तो जरा इस रिपोर्ट को देखिए, घर बैठे उठाइए कि ब्रजभूमि में जब कान्हा की नगरी आप पहुंचे तो रंगोत्सव यहां कैसा होता है। मनाई जाती है, लेकिन बात जब होली की हो तो ब्रज का आनंद, ब्रज की होली हर किसी की जुबान पर रहती है। और इस वक्त मैं मौजूद हूं बांके बिहारी मंदिर के बिल्कुल नजदीक। ये वही गली है जहां से होकर बांके बिहारी मंदिर की तरफ जाते हैं। आप दोनों तरफ देखेंगे, यहां से जो निकलने वाले श्रद्धालु हैं वो आपको नजर आएंगे, उसकी पूरी एक कतार लगी हुई नजर आएगी। और दूसरी तरफ जो श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जा रहे हैं उनकी लंबी कतार आपको नजर आएगी। साथ ही साथ आप देखेंगे सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। बहुत पहले ही बैरिकेडिंग लगा दी गई है और वहां पर एक एक कर कतार लगाई गई है और एक एक कर ही श्रद्धालुओं को अंदर आने की अनुमति दी जा रही है। जो श्रद्धालु दर्शन कर लिए हैं उनके लिए दूसरा द्वार खोला गया है, वहां से ही वो एग्जिट कर पा रहे हैं। और ये है होली का रंग, ब्रज की होली का रंग। कहां से आए भाई? जिला एटा से आए। कैसा लग रहा है यहाँ पे? ये बहुत अच्छा लग रहा है, वाह बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आए? यस, पहली बार ये पहली बार है, हम तो आ चुके हैं पहले से आ चुके। तो क्या अलग लगता है ब्रज की होली में? एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस बांके बिहारी के दर पर आए हैं तो जयकारा लगाएंगे? जी जी लगाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की। तो देखिए, ये है ब्रज की होली का रंग। और ये देखिए पूरी कतार में कोशिश करूंगी लोगों से बात करने की। कहाँ से आए चाचा? कलकत्ता से, जादवपुर 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 कोलकाता से आया, दिल्ली, नोएडा, दिल्ली। तो देखिए दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं नर्मदापुरम से आई हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। होली, हैप्पी होली। अच्छा, सबको होली तो हम विश कर ही रहे हैं। कुछ गाएंगी बांके बिहारी के लिए? कुछ गाती हैं? आरती गा सकती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल गाइए ना। दादी भी गाएंगी? दादी भी। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, जय हो बांके बिहारी तेरी आरती उतारू, आरती उतारू प्यारे आरती उतारू, तुझे मैं के बिहारी तेरी आरती उतार। तो देखिए, ब्रज की होली को राधा कृष्ण की होली के तौर पर मनाया जाता है। जैसे प्रेम का पाठ श्री कृष्ण ने पढ़ाया था और एक संदेश देने की कोशिश की थी, और होली का भी त्योहार उसी संदेश को देने का है। अपने दिल में जो भी बात हो उसको मिटा देने का है, नफरत को मिटा देने का है, मिल जाने का है। और वही रंग इस वक्त यहाँ पर ब्रज की इन गलियों में नजर आ रहा है। कैमरामैन मदन के साथ गुंजन दीक्षित, गुड न्यूज टुडे। और यहाँ की खासियत एक और है कि यहाँ पर तमाम रंग एक साथ जब उड़ेले जाते हैं तो ये तमाम रंग मिलकर एक रंग हो जाता है, और वो रंग होता है प्यार का, वो रंग होता है प्रेम का, जो कि श्री कृष्ण और राधा रानी की तरफ से दिया जाता है अपने भक्तों को। आपको बता दें, यहाँ खास बात ये भी होती है, इसलिए हम कह रहे हैं कि सारे रंग मिलकर एक हो जाते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पर कुंज गलियों में, वृंदावन की कुंज गलियों में आप देखेंगे लोगों को, तो कोई मध्य प्रदेश से आया है आनंद, तो कोई महाराष्ट्र से आया है। ऐसा लगता है कि पूरा देश जो है ना, हर एक स्टेट के लोग आपको यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन सबकी जुबान पर एक ही नाम होगा और वो है राधा रानी और कान्हा का, और सबकी एक ही इच्छा होगी कि उनके साथ, यानी अपने ठाकुर जी के साथ होली खेलने की। तो ये प्रेम का रंग नहीं तो क्या, और इससे बड़ा रंग हो भी क्या सकता है। तो होली के मौके पर कान्हा की नगरी वृंदावन में रंगों की फाक फुहार ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और जैसा श्वेता ने बताया कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहां पर पहुंचते हैं, मुझे लगता है श्वेता की एक मैग्नेटिक इफेक्ट यहां पर होली के मौके पर उत्पन्न हो जाता है। वैसे तो कान्हा की नगरी हमेशा ही तमाम भक्तों को, श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है, लेकिन होली के मौके पर न केवल देश भर से बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से भी लोग यहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा मैजेस्टिक नजारा, ऐसा एक प्रकार का अलौकिक भव्य दिव्य नजारा देखा ही नहीं, और वो आकर यहां पर खुद को आनंदित महसूस करते हैं।
तो होली के मौके पर जाने माने भजन गायक गोविंद भार्गव जी की तान भी अब आपको सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि होली में मथुरा में केवल रंगों का रंग नहीं घुलता है, अबीर गुलाल नहीं उड़ता है, बल्कि रागों का रंग भी घुलता है। तो आप भी सुनिए और हो जाइए होली के इस रंग में सराबोर। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना जी, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। जो तुम मेरे अवगुण देखो, जो तुम मेरे अवगुण देखो, तो नहीं कोई उनका हिसाब लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। यानी भैया होली तभी होती है जब पूरा समर्पण हो जाए, और ये समर्पण आपकी इन सुरीली पंक्तियों में बिल्कुल परम समर्पण और चरम समर्पण दिखता है, जिसमें कहते हैं कि आप गिनने लगोगी तो फिर कुछ बचेगा नहीं, इसलिए गिनो ही मत आप। गिनो नहीं और ब्रज में होली मनाओ। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। देखिए मैं एक बार गाऊंगा तो एक बार आप सब लोग गाइए, और सब लोग आइए तब तो ब्रज के रसिया का आनंद मिलेगा। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। ए होरी रे होरी बर जोरी रे रसिया, जोरी रे रसिया। ए होरी रे होरी बर जोरी रे रसिया, होरी रे बर जोरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। अपने अपने भवन सोनिक सी, अपने अपने भवन सोनिक सी। अरे कोई सावरी कोई गोरी रे रसिया, कोई सावरी कोई गोरी रे रसिया। हे कोई सावरी कोई गोरी रे रसिया, कोई सावरी कोई गोरी रे रसिया। अब क्या हुआ कि बरसाने में ठाकुर जी पहुंच गए होली खेलने, तो एक सखी ने उनका हाथ पकड़ के अपने घर में खींच लिया। फाग की भीर अबीरन में गई गोविंद भीतर ले गई गोरी, अंजन आज लगाई दई बिंदिया, और ऊपर नहाए अबीर की झोरी। और बाद में सब उनकी गत बनाई, और आखिर में क्या कहती हैं, नैन नचाए कही मुस्काए, लला फिर आयो खेलन होरी। तो हमारे इस खास बुलेटिन में, जो कि आज पूरी तरह से होली के रंगों में डूबा हुआ था, रंगों की फुहार भी थी, रागों की बहार भी थी, हमें फिलहाल इजाजत दीजिए।